नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस जन्म कुंडली में बैठे हुए गुरु के ऊपर। गुरु जो हैं वो जन्म कुंडली का अष्टमेश है, जन्म कुंडली का पंचमेश है और अष्टमेश होके अष्टम भाव में बैठा है। और एक इसका बहुत बड़ा संयोग है कि उसकी अंतर्दशा चल रही है जातक के लिए। तो कई बार आपके सामने इस तरह की कुंडलियाँ आती है या आप अपनी कुंडली देखते हो, तो क्या होता है कि जो आपकी अंतर्दशा का स्वामी है, वो कहीं न कहीं अष्टमेश होता है या फिर वो त्रिक भाव में बैठा होता है या त्रिक भाव का मालिक होता है। तो ऐसे में आप किस तरह से उसका आंकलन करेंगे? ये बहुत ही समझने वाला वीडियो है और इतना ज़बरदस्त वीडियो है कि आप अगर इसको पूरा देखते हो तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। और ज्योतिष में फलादेश सीखने से संबंधित और फलादेश कैसे किया जाए, उससे संबंधित हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत अधिक वीडियो बनाए हुए हैं जो आप जिनका लाभ ले सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। राहु, केतु, शनि, गोचर, हर वो जो वीडियो हैं वो सारे के सारे अच्छे लेवल पे जन्म कुंडलियों पे प्रदर्शित किए गए हैं। तो आप उनका लाभ ज़रूर लें और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले इस जन्म कुंडली के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो गुरु है, जो अष्टमेश बना है, तो क्या इसे अष्टम राशि का दोष लगेगा? तो आपको सबसे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि अगर कोई ग्रह त्रिकोण का स्वामी हो या जन्म कुंडली का कोई शुभ ग्रह हो, यानी कि जन्म कुंडली में केंद्र में शुभ जगह पे बैठा हो या त्रिकोण का स्वामी हो, तो उसकी जो दूसरी राशि है, उसे यहाँ पे नीच राशि का यानी त्रिक भाव की राशि का दोष नहीं लगता। यानी कि जैसे गुरु यहाँ पे पंचम घर का मालिक पंचमेश बन गया, तो उसे अष्टम भाव की राशि का दोष नहीं लगता। परंतु अगर ये गुरु कहीं न कहीं त्रिक भाव में बैठ जाए, जैसे गुरु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, मंगल है, इनकी 2 राशियाँ होती है। तो एक राशि शुभ भाव में आ जाती है, तो एक राशि जो है वो कहीं अशुभ भाव में चली जाए, तो उसे उस अशुभ भाव का दोष नहीं लगता। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है कि पंचमेश तो है, परंतु ये बैठ जाता है आपके अष्टम भाव में यानी अपने ही राशि के अंदर। तो कुछ लोग कहेंगे कि विपरीत राजयोग में आ गया। तो विपरीत राजयोग में जब आएगा, जब क्या होगा कि लग्नेश बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो लग्नेश लाभ घर में है तो बहुत मजबूत है, लेकिन ये लग्नेश जो हैं वो जन्म कुंडली के एक अशुभ ग्रह यानी कि शनि उसके साथ में बैठे हैं। शनि जो हैं वो जन्म कुंडली में 28 डिग्री पे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में हैं। सूर्य जो हैं वो 22 डिग्री पे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में हैं। और चंद्रमा जो है वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो यहाँ पे जो सूर्य हैं वो कमजोर पड़ गया। पहले तो चंद्रमा के कारण अमावस और शनि के कारण पितृदोष। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि तीनों के तीनों ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में हैं और ये जो ग्रह बैठे हैं जिस नक्षत्र के अंदर बैठे यानी पुनर्वसु, वो नक्षत्र स्वामी जो हैं वो अष्टम भाव में बैठा है और वो अष्टमेश भी है। तो यानी कि इस व्यक्ति को दोष लग गया कि यहाँ पे जो है ये गुरु विपरीत राजयोग में नहीं आएगा। हाँ, ये गुरु रिजल्ट अच्छे देगा। कब देगा? ये जब देगा जब जातक को बुध की दशाएं चलेगी, बुध में गुरु के छोटे मोटे अंतरे प्रत्यंतरे आते रहेंगे। तो यहाँ पे बुध की दशा में गुरु का अंतर दशा चल रही है, तो बुध की दशा में लाभ देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो अष्टम भाव का मालिक जो है यानी कि अष्टम भाव का मालिक गुरु रेवती नक्षत्र में बैठा है और रेवती नक्षत्र का मालिक बुध है। तो जातक को ये गुरु कई बार जो है वो अचानक धन प्राप्तियां, अचानक अपॉर्चुनिटियां देता रहेगा, लाभ कमाता रहेगा। लेकिन ये गुरु जो है एक बहुत बड़ा रहस्य लेके बैठा है। कैसा रहस्य है? क्योंकि जानेंगे क्या इस जन्म कुंडली के अंदर कि ये गुरु पंचमेश भी है। तो कोई ग्रह अगर पंचमेश होता है और वो अष्टम का स्वामी हो या फिर इस तरह से पंचमेश अगर कहीं पे 12वें घर का स्वामी हो या इस तरह से अशुभ हो जाता है, तो वो एक दो धारी तलवार पे बैठा होता है। यानी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्योंकि पंचम घर क्या है? 10वें घर का 8वां घर है, यानी 10वें घर की मृत्यु है। 10वें घर को समाप्त कर देता है, यानी जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। जैसे हम अगर जीवन है यानी लग्न अगर हमारा जीवन है तो 8वां घर हमारी मृत्यु है, तो उसी प्रकार 10वां घर हमारा कर्म है और इस कर्म की मृत्यु है ये 5वां घर। और 5वें घर का मालिक 8वें घर में चला गया, अशुभ हो गया, फिर अष्टमेश बन के अष्टम में ही बैठा है, तो ये बहुत अशुभ हुआ। तो इस जातक के लिए फायदा बहुत बार हुआ क्योंकि वो बुध से जब कनेक्ट था, क्योंकि गुरु रेवती में है तो बुध से कनेक्ट था तो लाभ हुआ। लेकिन ये गुरु दो धारी तलवार पे बैठा है, गुरु की अंतर्दशा आ गई है, तो बुध में गुरु है, परिणाम देना था। बुध जो है वो मिथुन राशि में, वो भी उभयधरी राशि है, और ये मीन राशि वो भी उभयधर राशि है, यानी कि दोनों मध्य में रिजल्ट देते हैं। अब परिणाम क्या होता है कि 2019 यानी फरवरी 2019 से गुरु जो है वो लगा हुआ है और यहाँ से एक जातक के लिए क्या करेगा, लाभ दे या नुकसान दे जो भी है चलता रहेगा। यानी कि वो तैयार बैठा है कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं यहाँ पे कुछ नुकसान कर दूं।
अब ये मौका कैसे मिलेगा? अब इसको थोड़ा सा और विश्लेषण अगर हम करेंगे, जैसे कि जन्म कुंडली में बाकी और भी ग्रह हैं, वो भी परिणाम देंगे। तो चतुर्थ घर में राहु बैठा है, जैसे किसी भी व्यक्ति के चतुर्थ घर में राहु बैठा हो और वो जिस ग्रह के नक्षत्र में हो, और अगर वो ग्रह का नक्षत्र स्वामी कहीं जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह हो, चाहे वो कितना भी लाभ में क्यों ना बैठा हो, तो जातक के हाथ से एक बार प्रॉपर्टी, पैसा, इनकम या उसका जो भी उसने पैसा इकट्ठा कर रखा है, जो भी चीजें बना रखी है, वो कहीं ना कहीं निकलने के कगार पे एक बार जरूर आ जाएगा, यानी कि कर्जे वर्जे पे आके या नुकसान होके आ जाएगा। क्योंकि राहु क्या है, अशुभ ग्रह है, चतुर्थ भाव में आता है, तो एक बार उसको मातृभूमि छुड़ा दे या फिर अपना जो प्रॉपर्टी है उसको कहीं ना कहीं फंसा जरूर देगा। तो ऐसे योग बैठे हैं। केतु 10वें घर में है, कर्म के घर में है, यानी कि कहीं ना कहीं कर्म के बीच में लकीर जरूर खींच देगा, यानी कि कभी ना कभी इसका कर्म जो है वो टूटेगा ही टूटेगा। यहाँ पे मंगल योग कारक है, मंगल अच्छा है, भाग्य का स्वामी है, भाग्य के अंदर बढ़िया अच्छा बैठा है, परंतु ये मंगल जो है वो नवास कुंडली के अंदर जो है वो नीच का हो गया। तो जातक का क्या हुआ, एक बार जो है, यानी कि जातक का भाग्य एक बार तो पलटी मारेगा ही मारेगा, और वो कभी ना कभी ऐसा योग और कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आएगा। कब आएगा? वो अशुभ ग्रह जब गोचर करते हैं तो वो समय बना देते हैं। और जातक के भाग्य में ये जो गुरु था यहाँ पे मीन राशि का, ये वर्गोत्तम है, और वर्गोत्तम गुरु जो है वो मीन राशि का यहाँ पे बैठा है। कुछ लोग कहेंगे 29 डिग्री का, ये तो मृत अवस्था में है, ये तो रिजल्ट देगा ही नहीं, ये तो बेकार है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। गुरु या कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों पे डिपेंड होता है, नक्षत्र से रिजल्ट देता है। यहाँ पे 29 डिग्री का चाहे कितनी भी बार हो, यहाँ पे गुरु जो है वो वर्गोत्तम हो गया और केतु के साथ हो गया। अब केतु के साथ हो गया तो केतु तो है ही बुरा ग्रह, यानी कि ऐसे नहीं कह सकता कि बुरा ग्रह है, लेकिन ये एक सेपरेटिव प्लेनेट है। ये ऐसे ग्रह होते हैं कि मौका मिलने पे तो लाभपति और नहीं तो फिर आदमी का नाशपति, तो यानी कि इंसान को नाश कर देता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि गुरु जो है, जो हमने दो धारी तलवार की बात की थी, उस दो धारी तलवार के ऊपर बैठा है। अब गुरु 2019 से लगा है, तो क्या जातक को 2019 से नुकसान कर देगा? नहीं, वो वेट करेगा कि कब कोई और जन्म कुंडली के अशुभ ग्रह या नरसेगी का अशुभ ग्रह, यानी कि राहु केतु शनि, कोई ऐसे गोचर आएंगे, गोचर चलाएंगे जहां से वो सब के सब ग्रहों को बांध देगा। तो जैसे राहु केतु के गोचर चल रहे थे, शनि के गोचर चल रहे थे, तो राहु केतु का जो गोचर चल रहा था, और राहु केतु अभी जो है कुछ समय पहले जो है वो अपने गोचर के अंदर राहु वृषभ राशि में आया, और जो आपका केतु था वो आपका आया है वृश्चिक राशि में। तो पहले जो है वो केतु आपका यहाँ पे धनु राशि में चल रहा था, तो धनु राशि पे चल रहा था, तो इसकी जो है वो कोई भी दृष्टि नहीं आ रही थी इस गुरु के ऊपर, यानी 1 2 3 4, तो यानी कि कोई दृष्टि नहीं आ रही थी, तो ये बचा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, धनु राशि में था। जैसे ही वृश्चिक राशि में गया, यानी कि जैसे ही वृश्चिक राशि में केतु गया, तो केतु की 5वीं दृष्टि के ऊपर आ गई ये गुरु, यानी कि अब इसके ऊपर दृष्टि बना लिया, तो यानी कि वो तो अभी हुआ है। उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले जनवरी 2020 में जब शनि का गोचर हुआ था, तो शनि पहले धनु में थे, तो शनि की दृष्टि में नहीं था। अब जैसे ही शनि मकर राशि में आए, तो यानी कि आते ही क्या हुआ, छठे घर में आए, और आते ही क्या हुआ, अशुभ ग्रह थे जन्म कुंडली के, लाभ घर में जरूर बैठे हैं। जन्म कुंडली का जो शनि है वो दृष्टि से गुरु के ऊपर दृष्टि डाल रखा है, गुरु के नक्षत्र में था, और एक अशुभ ग्रह है जन्म कुंडली का, और नरसिकी का अशुभ ग्रह भी है, और इसने गुरु के ऊपर दृष्टि डाल रखी थी। और जैसे ही गोचर में मकर राशि में शनि ने गोचर किया जनवरी में, और वहां से तीसरी दृष्टि यहाँ पे गुरु पे देखी, यानी कि गोचर के अंदर जो है वो आज की डेट में गोचर के अंदर जो आपका शनि है वो मकर राशि में गोचर कर रहा है, और वो जनवरी में गोचर किया था, तो वहां से गोचर करते इसने तीसरी दृष्टि डाली, तो यानी कि 2019 में जो लगा था वो जनवरी 2020 तक आते आते, यानी कि बुध में गुरु, गुरु में केतु, यहाँ पे एक्टिव हुआ। और जहां पे केतु एक्टिव हुआ, और यहाँ पे केतु भी अशुभ ग्रह, और यहाँ पे गुरु जो था अष्टमेश था ही, अष्टम भाव के परिणाम देने के लिए तैयार बैठा था। और शनि ने जैसे ही, यानी कि जन्म कुंडली के शनि ने तो दृष्टि कर ही रखी थी, और गोचर कुंडली के शनि ने भी यहाँ पे जैसे ही दृष्टि डाली, तो यहाँ पे जातक का कल्याण होना तय हो गया कि अब जातक जो है वो नजर पे आ गया, यानी सर्विलेंस पे आ गया है। अब ये जातक जो है वो कहीं ना कहीं फंसेगा, अब मार खाएगा। तो यहाँ पे आते ही जातक को क्या हुआ, छठा घर क्या है, रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी भी है, लाभ भी है, लेकिन अशुभ ग्रह के ऊपर, अशुभता के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, अशुभ डाल रहा है। इसका मतलब है कि जातक को यहाँ पे फंसाएगा, जातक के साथ धोखा हो जाएगा, जातक की प्रॉपर्टी या पैसा कोई भी चीज है वो फंस जाएगी, काम धंधा जो है वो चौपट होने के कगार पे आ जाएगा, जातक फंस जाएगा, और जातक का अपमान हो सकता है। तो इस जातक के ऊपर कोर्ट केस हुआ, इसकी पैसा जो है वो लोग लेके भाग गए, दबा लिया, और उसके साथ कई ऐसी ऐपीजे घटनाएं हुई जो काफी ज्यादा तनावपूर्ण थी। इससे जातक उभर नहीं पाया, जातक के साथ धोखा हुआ। ये सारी जो चीजें हुई वो इस तरह से हुई क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु अष्टम भाव में बैठा था। तो हम कभी भी
जन्म कुंडली में ये देख के न ले कि कोई भी ग्रह ऐसा हो जाएगा या उस ग्रह का नीच भंग बन गया है, क्योंकि नीच भंग यहाँ पे बना नहीं सकता। इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि सूर्य कमजोर पड़ गया। तो याद रखिएगा कभी भी ऐसे परिणाम ना निकालें। और जैसे गुरु ने यहाँ पे 29 डिग्री का था, तो कई लोग ये आश्वस्त कर देते हैं, भाई तुम्हारा तो छोटा सा डिग्री है, क्या कर लेगा। जैसे इस जन्म कुंडली में देखोगे तो केतु 6 डिग्री का है, तो ये तो बाल अवस्था में क्या कर लेगा। राहु 6 डिग्री का है, बाल अवस्था में क्या कर लेगा। लेकिन नहीं, ये सब तैयार बैठे रहते हैं कभी ना कभी अपने परिणाम देने के लिए। और ये अशुभ ग्रह जो होते हैं वो एक्टिव होने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अभी एक्टिव हो गए हैं क्योंकि जन्म कुंडली का जो राहु था उसके ऊपर केतु गोचर, और जन्म कुंडली का जो केतु था उसके ऊपर गोचर का राहु गोचर कर गया। यानी कि यहाँ पे इस जातक के लिए अभी का जो समय वो इतना ज्यादा तकलीफ तनावपूर्ण है। और ये मान लिए कि जैसे ये कोरोना का जो समय निकला उसमें भी, क्योंकि व्यापार तो पहले भी जनवरी से लेके मार्च तक चौपट हो गया था, अब ये जो समय आया इसमें और ज्यादा नुकसान हो गया। तो यानी कि ये कैसे हुआ, ये यहाँ पे बैठा गुरु ने कर दिया। और गुरु ने कैसे कर दिया, ये शनि के गोचर के द्वारा हुआ कि जातक के साथ धोखा हुआ, पैसा फंस गया, जिससे मांग रहे थे वो लोग भाग गए, कोर्ट केस और कर दिया, यानी कि जातक पूरी तरह से फंस गया। ये कांड हुआ इस तरह से। तो आप अपनी जन्म कुंडली में इसे देखें। अब मैं इसे आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दिखा देता हूँ थोड़ा सा, उसमें भी आपको कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या है, कुछ लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें वैदिक वर्सेज केपी कर देते हैं। कभी कोई वर्सेज नहीं है, क्योंकि केपी जो है वो वैदिक से ही निकला है। तो अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी कह रही है तो केपी तो हमेशा ही कहेगा उस चीज को। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये जातक की जन्म कुंडली है, ये केपी का सॉफ्टवेयर है, ये फ्रीली अवेलेबल है, आप मार्केट से इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो आपका इंटरनेट के जो सर्वर्स होते हैं वहां से। तो ऐसे जो ये जन्म कुंडली है, और इस जन्म कुंडली में अगर आप देखोगे तो जो गुरु की दशा थी, और यहाँ पे अगर आप गुरु को देखोगे तो गुरु क्या है, यहाँ पे जन्म कुंडली में ऑक्यूपाई कर रखा है आपका 8वां घर। और किसका मालिक है, 5वें और 8वें का। इन दोनों ग्रहों के परिणाम देगा। किसके नक्षत्र में है, यहाँ पे अगर देखोगे तो बुध के नक्षत्र में और शनि के उप नक्षत्र में, यानी कि इसका जो उप नक्षत्र है वो शनि है, वो गड़बड़ है। और जैसे ही शनि का गोचर हुआ वहां पे गड़बड़ हुआ। अब बुध क्या दे रहा है, बुध यहाँ पे देखोगे तो 2 10 2 11 दे रहा है, तो काफी अच्छे परिणाम दे रहा है। 3 5 भी दे रहा है, तो यानी कि ये जो 5 8 है ये इस 3 5 से मिलेगा ना, तो यानी 2 10 11 है, ये तो अच्छा है, यानी रिकवरी आ सकती है। तो इस गुरु की दशा में कोई इसे प्लस पॉइंट भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो 5 8 है, इसको ये 3 5 9 जो है वो सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे इस जातक के लिए नुकसान का पीरियड हो जाएगा। और जैसे ही शनि आएगा तो वहां पे 11 6 7 भी है, तो ये प्लस पॉइंट भी है। लेकिन यहाँ पे जो अशुभता है वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करी है, तो जातक को फंसा देगी कहीं ना कहीं। और फिर क्या होता है कि जातक के जो सिग्निफिकेटर्स जो ग्रह होते हैं, यानी कि जातक के जो सिग्निफिकेटर है, यानी अगर हम इस जन्म कुंडली में देखेंगे तो 8वां घर जो है, अब सिग्निफिकेटरों में क्या होता है, जो अष्टम भाव होता है या कोई भी भाव होता है उसके सामने जो ग्रह बैठे होते हैं वो सबसे ज्यादा हार्डली रिजल्ट देते हैं। अब इस जन्म कुंडली में देखेंगे तो 8वां घर जो ऐसा घर है जिसके सामने बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, यानी 4 ग्रह तो ए टाइप में बैठे हैं। ए टाइप का मतलब है सबसे हार्डली रिजल्ट देंगे। तो इसमें कौन है, शनि बैठा है, सबसे पहले बुध बैठा है। तो बुध की दशा थी, बुध की दशा में इस जातक ने अचानक कई बार धन प्राप्तियां की, तो यही 8वां घर इसको कई बार धन प्राप्तियां दिलाया, और यही 8वां घर जो इसे समेट भी देगा। कैसे देगा, अब आप इस जन्म कुंडली में देखिए, बुध शनि और यहाँ पे गुरु, तो यानी कि तीनों के तीनों ग्रह। और यहाँ पे जो शनि है वो 2 बार आ गया, और इसके बाद जो है यानी कि एक बार यहाँ पे शनि, एक बार यहाँ पे शनि, एक गुरु यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि इस जातक के लिए गुरु और शनि हार्डेस्ट बन गए। तो यानी कि जो आपका शनि का गोचर था, और उस गोचर का जो जैसे ही इफेक्ट आया इसके ऊपर, तो जातक के ऊपर परिणाम जो थे वो झट से आ गए, क्योंकि यहाँ पे गुरु बुरा रिजल्ट लेके बैठा था। अब शनि धनु में चल रहा था, तो इसकी जो दृष्टियां है वो इस 11वें घर पे भी आ रही थी। तो 11वें घर में भी सूर्य भी बैठा था, चंद्र भी बैठा था, सूर्य भी बैठा था, यानी कि सूर्य बैठा था, शनि बैठा था और बुध भी बैठा था। तो इन पे भी दृष्टि डाल के अशुभ परिणाम दे सकता था, लेकिन कुछ आए भी होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सबसे ज्यादा परिणाम वो महत्वपूर्ण होते हैं जो सबसे ज्यादा बुरे होते हैं, जो अष्टम भाव से निकालता है, छठे से निकालता है, 12वें से निकालता है। तो यहाँ पे जब गुरु शनि का परिणाम हुआ तो जातक के लिए अशुभ हुआ, क्योंकि 8वें घर के ठीक सामने इतने ग्रह बैठे तो जल्दी से जल्दी रिजल्ट देंगे। और शनि और गुरु और बुध तीनों जो है वो ए और बी क्लास में बैठे हैं, तो जातक को हार्डली रिजल्ट मिलेगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी भी इन चीजों को शो करती है। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी हो,
जब भी एनालिसिस करें तो पूर्ण रूप से सोच समझ के करें कि भाई मेरे ग्रह कहाँ बैठे हैं, कौन कौन से नक्षत्रों में। जैसे इस जातक की कुंडली में कई सारे दोष बन गए, जैसे चंद्रमा सूर्य का दोष बना, शनि और सूर्य का दोष बना, शनि चंद्र का दोष बना। तो इस तरह से दोष बन गए, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह जो थे वो एक ही नक्षत्र में थे, जो नक्षत्र स्वामी अष्टम से जुड़ा हुआ था और अष्टम में ही बैठा था। तो यहाँ पे इस तरह का नुकसान बना। तो आप अपनी जन्म कुंडली में इस तरह से एनालिसिस जरूर करें। तो आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।